Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number first of civics, understanding diversity. लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट टू टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट और आपके कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और लार्ज पार्ट इसका स्नो से कवर्ड है। लद्दाख में लोग सिप एंड गोट पालते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स लद्दाख की पश्मीना वूल काफ़ी फेमस है और पश्मीना जो शॉल हैं वो कश्मीर में ही बनाए जाते हैं। किससे? पश्मीना वूल से। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स लद्दाख में लोग क्या क्या फूड खाते हैं? मीट, मिल्क भी वो यूज़ करते हैं अपने फूड के तौर पे। चीज़ और बटर मीन्स पनीर और मक्खन। और स्टूडेंट्स लद्दाख के जो लोग हैं वो कौन कौन से एनिमल रखते हैं? गोट, काऊ और याक काऊ। बुद्धिज़्म लद्दाख में तिब्बत के थ्रू आया। बुद्धिज़्म मेन रिलीजन है लद्दाख में और तिब्बत के रास्ते वो आया। चाइना का पार्ट है ये तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। इस्लाम लद्दाख में 400 ईयर्स एगो आया, 400 साल पहले, जो मुस्लिम धर्म है। लद्दाख वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाई बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। स्टूडेंट्स एक लद्दाख में एक एपिक है। एपिक होता महाकाव्य, जैसे कविता की फॉर्म में कोई बड़ी बुक होती है, तो कविता की फॉर्म में एक बड़ी बुक है यहाँ पे केसर सागा लद्दाख में। तो उसको है ना दोनों कम्युनिटीज़ के लोग गाते हैं, मुस्लिम्स भी और बुद्धिस्ट भी। तो केसर सागा लद्दाख का वो क्या है, एपिक है और तिब्बत से वो मतलब कि उसका ओरिजिन हुआ है। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स केरला की। केरला इंडिया के साउथ में एक स्टेट है। केरला साउथ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के और ये अपने स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए काफ़ी फेमस है स्टूडेंट्स केरला। यहाँ पे केरला में पिपर, क्लोव्स और कार्डामोम। पिपर क्या होती है? काली मिर्च। क्लोव्स होते हैं लौंग और कार्डामोम इलायची। ये मसाले होते हैं किस में? केरला में। जूज एंड अरब ट्रेडर वर द फर्स्ट कम इन केरला। जूज स्टूडेंट्स, ये जूज एक रिलीजन है। जूज का एक ही कंट्री है वर्ल्ड में, इजराइल। तो जूज और अरब ट्रेडर ये आए थे सबसे पहले केरला में। इबन बतूता भी आया था, एक ट्रैवलर स्टूडेंट्स केरला में। वो मोरक्को का था इबन बतूता। 700 ईयर्स एगो आया था वो और उसने अपना ट्रैवलॉग लिखा था केरला के मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में। ट्रैवलॉग होता है जब कोई ट्रैवलर आता है और वो अपनी यात्रा के बारे में लिखता है, उसको बोलते हैं ट्रैवलॉग। मीन्स किसी ट्रैवलर यात्री के द्वारा अपनी यात्रा की यादों को लिखना या अपनी यात्रा के अकाउंट्स लिखना, उसको बोलते हैं ट्रैवलॉग। तो इबन बतूता मोरक्को का था, अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को, वहाँ का ट्रैवलर था वो। और 700 ईयर्स एगो आया था स्टूडेंट्स। उसने अपना ट्रैवलॉग लिखा मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में, जो केरला के मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में। एक बार फिर बता देता हूँ कि इबन बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के। कब आए केरला में? 700 ईयर्स एगो। उन्होंने अपने जो उसने ट्रैवलिंग की केरला की, उसके बारे में अपना ट्रैवलॉग लिखा। और किसके बारे में लिखा? केरला के मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में। पुर्तगीज़ ने सबसे पहले सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए, तो ध्यान रखेंगे जो पुर्तगाल के थे पुर्तगीज़ उन्होंने किया था। और पीपल ऑफ केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। केरला के जो लोग हैं वो अनेक धर्मों को मानते हैं, जैसे जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म। स्टूडेंट्स वास्को डी गामा पुर्तगीज़ आपके ये नॉवल, ये क्या नाम है, सेलर था और वो कालीकट में आया था। केरला में कालीकट एक जगह है जिसको आज कोझिकोड भी कहते हैं। 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे जिन्होंने इंडिया के लिए सी रूट की खोज की। और पुर्तगाली इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे आए? इसमें केरला में। और कौन सा पुर्तगाली आया था सबसे पहले केरला में, इंडिया में? 1498 में। केरला की किस जगह पे आया वो? कालीकट में। कालीकट को आज क्या बोलते हैं? कोझिकोड। वो पुर्तगीज सेलर था। फिशिंग नेट्स इन केरला आर कॉल्ड चीनावाला। स्टूडेंट्स चीनावाला कहा जाता है फिशिंग नेट, मछली पकड़ने के नेट को केरला में। वो चाइनीज़ नेट की तरह दिखते हैं इसलिए उनको चीनावाला कहा जाता है। फ्राइंग यूटेंसिल्स इन केरला आर कॉल्ड द चेना चट्टी। स्टूडेंट्स जो मतलब कि फ्राइंग करने के, किसी भी चीज़ को फ्राई करने के जो बर्तन है ना,
उनको केरला में चीना चेटी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन हैव कम फ्रॉम चाइना। दो चीना वाला है जो मछली पकड़ने का नेट केरला में, उसमें जो वर्ड है चीना वो आया है चाइना से। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ केरला इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस। तो केरला की लैंड काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ है, और केरला में मीन्स क्लाइमेट भी अच्छी है और यहाँ पे राइस की फसल अच्छी होती है। बोट रेस भी केरला का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, केरला की कल्चर का। और केरला का एक फेस्टिवल है ओणम फेस्टिवल। तो ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का। और ओणम के फेस्टिवल में केरला में क्या होती है? बोट रेस, वहाँ पे किश्तियों की रेस होती है। दूसरे नोट्स बताते हैं स्टूडेंट्स आपको। IPTA इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन है इसकी फुल फॉर्म। जलियांवाला बाग में आपके जो मैसाक्र हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये जलियांवाला बाग अमृतसर में है, पंजाब में। जनरल डायर ने वहाँ पे बहुत से जो सत्याग्रही थे उनको मार दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी, उसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने एक आपके शब्द दिए थे, वो जो फ्रेज कोइन की थी उसका नाम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे पहले वर्ड किसने यूज़ किए? ये किए जवाहरलाल नेहरू ने। इंडिया का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, जनगण मन है जो।